आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हम सब लोग आज बाबा केदार जिस धरती पर विराजमान हैं, उस विधानसभा श्री केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हम सबका हमेशा उत्साहवर्धन करने वाले और एक कार्यकर्ता के नाते अपने आप को जहां भी संगठन उनकी जिम्मेदारी लगाता है वहां पर पहुंचकर सभी को प्रेरित करना, सभी को लगाना, योजना करना, ऐसे हम सब के अग्रज पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर आसीन हमारे संगठन मंत्री, इनके संगठन कौशल के कारण से हम अनेक चुनाव में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। आदरणीय अजय जी और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे दायित्ववान सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे बहुत वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण, मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे वो कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे इस पूरे चुनाव अभियान को गति देने का काम जिन्होंने किया और इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय आदित्य कोठारी जी, जिन्होंने लगातार 4 महीने तक वहां पर प्रवास किया और उन्हीं के साथ पूरी तरह से इस पूरे चुनाव का कोऑर्डिनेशन करने वाले, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले श्री दान सिंह रावत जी, इन्होंने भी पूरा समय वहां पर लगाया। यहाँ पर हमारे विधायकगण हैं जिनकी इस पूरे चुनाव में वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन मन के साथ सब लोगों ने वहां पर काम किया। हमारी मातृशक्ति है जो मुझे समय समय पर टकराती थी, हमारे युवा शक्ति है श्री सौरभ थपलियाल। इस बार मुझे सौभाग्य मिला कि 2 बार मैंने इनकी मोटरसाइकिल चलाई। पहले दिन अगस्त मुनि में और दूसरे दिन गुप्त काशी में, तो ठीक से चलाई थी ना। तो ऐसे मेरे बहुत युवा साथी, देवा भाई से लेकर तमाम लोग, हमारी बहनें, हमारे सभी मीडिया के बंधु भी, जो भी उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो रही थी वहाँ। कई लोग 20-20 दिन मीडिया के लोग भी थे। वैसे नामांकन के बाद कई सारे लोगों ने लगातार वहाँ पर रहकर प्रवास किया। ऐसे सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी भाई, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और आज दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले हमारे वहाँ के कुलदीप भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा, ऊपर उधर में देखिए, हमारे कुलदीप भाई, इन्होंने भी रात दिन लगकर वहाँ पर बड़ा प्रयास किया। वहाँ पर हमारे सुबोध उनियाल जी, इनका बीच में थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हमने कहा कि नहीं, आपको वहाँ पर पूरी जाना है। ये भी जो है वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पूरा काम करके आए और सभी ने, मैं तो सबसे पहले आप सबको, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को और विशेषकर हमारे श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केदारनाथ विधानसभा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल को भारी अंतर से जिताया है। और भारी अंतर से ही नहीं जिताया, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उत्तराखंड गठन के बाद केदारनाथ में, उन सारे चुनावों में इस बार सर्वाधिक मत दिए हैं। जबकि उपचुनाव था तो उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक मत इस बार प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे मिथक तोड़े हैं।
अनेक प्रकार के जो वहां पर दुष्प्रचार थे, उस दुष्प्रचार का जवाब दिया है। क्षेत्रवाद कुछ लोग उठा रहे थे, लगातार गंदी राजनीति कर रहे थे, जबकि हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड एक है, समेकित रूप से विकास करते हैं। कल मैं और आदरणीय निशंक जी पिथौरागढ़ गए थे और हम आते जाते लगभग पूरे दिन भर साथ रहे, तो हम एक एक जगह की बात कर रहे थे भाई साहब कि उत्तरकाशी जनपद में क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो सकता है, पिथौरागढ़ में क्या जरूरत है, चमोली में हम क्या कर सकते हैं, गौचर का हम हवाई अड्डा कैसे डेवलप कर सकते हैं, चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी में क्या कर सकते हैं, कहां कहां हम हवाई सेवा चालू कर सकते हैं, कहां हमको मेडिकल सुविधाएं लानी है, कहां एजुकेशन के लिए काम करना है, कहां सड़कों के लिए काम करना है, कहां टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना है। हम इस प्रकार से विचार करते हैं क्योंकि पूरा राज्य हमारे लिए समेकित रूप से विकास करना हमारा परम कर्तव्य है। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है और हमारे ये दुर्गेश्वर लाल जी यहां बैठे, इनकी विधानसभा ऐसी विधानसभा हो गई है जहां मुख्यमंत्री घोषणा सर्वाधिक हो गई है। मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं अब तो यहां पर लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार किया, उसको केदारनाथ की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, जो हमारे जैसे राज्य में इस प्रकार की चीजों को कहीं कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हम सब मिलके रहते हैं, भाई भाई है, सैनिकों का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, देवभूमि है। यहां पर जाति के नाम पर बांटने का, जहर घोलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केदारनाथ विधानसभा की जनता को, उन्होंने उनकी ये दुकान भी बंद कर दी, मुंह पर तमाचा मारा है। गंदी राजनीति, निम्नतम राजनीति के स्तर पर पहुंच गए, तमाम दुष्प्रचार किया, लेकिन सारे दुष्प्रचार में वहां के लोगों ने उसका करारा जवाब दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां आज हम केदारनाथ विधानसभा जीते हैं, उन्होंने 2013 की प्रलय के बाद जो काम केदारनाथ में नवनिर्माण का, पुनर्निर्माण का शुरू हुआ, बाबा केदार धाम के भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं पर वहां काम हो रहा है। उस प्रलय के बाद नई केदारपुरी बनी है, नया केदारनाथ बना है, तेजी से काम चल रहा है और वहां की जनता ने उस काम को भी आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत केदारनाथ की जीत पर उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देखिए, डबल इंजन की सरकारों को देश की जनता बार बार ला रही है।